तो दोस्तों फाइनली अब मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ बॉलीवुड के बागी की आ चुकी फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 का फाइनल रिव्यू कि पर्सनली ये फिल्म मुझे कैसी लगी। क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म में खास, क्या है इस फिल्म की कमजोरियाँ, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको अब। तो भाई बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसे ही लगा कि भैया इस फिल्म की कहानी को ना बस 24 घंटों में लिखा गया मेरे भाई। अगर इस फ़िल्म की कहानी को बहुत ही मेहनत से सोच समझ कर लिखा जाता तो भैया इतनी कमज़ोर कहानी सिनेमाघर में हमें देखने को आज नहीं मिलती। यानी कि भैया आज इस फ़िल्म को लेकर जितने भी कमेंट आए हैं मुझे, सब में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि भाई ये फ़िल्म बहुत ही बिखरी हुई थी, स्टोरी लाइन बहुत ही वीक था। इस फ़िल्म को देखते वक़्त सिनेमाघर में नींद आ रहा था। कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से ये बात कही कि भैया वो सिनेमाघर में सो गए थे बस इस वजह से क्योंकि भैया वो पैसे खर्च करके इस फ़िल्म को देखने गए थे और वहाँ पर एसी का हवा बहुत ही ठंडा आ रहा था। तो कई लोगों ने ये बात मुझसे कही और पर्सनली ये बात मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया फ़िल्म की कहानी वाक़ई में बहुत ही बिखरी हुई, बहुत ही वीक है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन दिनों टाइगर श्रॉफ अपने करियर की शुरुआत में ऐसी गलतियाँ बार-बार क्यों कर रहे हैं? वो बार-बार कुछ फ़िल्मों को बस इसीलिए क्यों साइन कर ले रहे हैं कि भैया उस फ़िल्म के जो मेकर हैं, वो उनके बहुत ही करीबी लोगों में से एक है। इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनके करीबी लोगों में से एक है। भाई ऐसे करने से तो भैया आपका दोस्ती जो है वो ठीक बना रहेगा, लेकिन ऑडियंस के बीच में आपकी छवि तो बिगड़ेगी और आज ये हुआ है फिर से एक बार। यानी कि भैया टाइगर श्रॉफ को लेकर मैं एक बात आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि भैया वो बॉलीवुड के उभरते हुए बेहतरीन कलाकारों में से एक है। लेकिन वो बेहतरीन बनेंगे कब? जब वो बेहतरीन फ़िल्में सिनेमाघर में लेकर आएँगे। यानी कि भैया उनकी फ़िल्म को देखने के लिए ऑडियंस पैसा खर्च करके जाती है और भाई उस पैसे पर अगर ये ऑडियंस को जो वो खोजने जा रही है सिनेमाघर में वो नहीं मिलता है, तो ऑडियंस उसको बुरा बोलेगी ही, चाहे आप कितने भी अच्छे एक्टर हो। और भाई इस फ़िल्म की कहानी इतनी लचर, इतनी कमज़ोर है कि ऑडियंस को ये बात बोलने पर मजबूर कर गई कि भाई वाक़ई में फ़िल्म की कहानी बहुत ही कमज़ोर है। क्या थी फ़िल्म की कहानी? दोस्तों अमूमन आपको पता ही है कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फ़िल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूँ। लेकिन इस फ़िल्म की कहानी इतनी टफ़ है, ये नहीं है कि भैया जो मैं अगर आपको नहीं बताऊँगा तो आप नहीं समझोगे। यानी कि इस फ़िल्म को लेकर मैंने अपने पहले रिव्यू में ही ये बात आप लोगों से कही थी कि भैया फ़िल्म की कहानी आप 15 मिनट में समझ जाओगे कि भैया फ़िल्म की कहानी क्या है। हाँ, इंटरवल से पहले आपको एक छोटा-सा फलक्रम मिलेगा जो कि आपको थोड़ा-सा डाइवर्ट करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा दिमाग पर वेट डालोगे तो वो डाइवर्जन भी आपको दिख जाएगा कि भैया फ़िल्म कहाँ जा रही है। यानी कि वो फुलक्रम जैसे ख़त्म होता है कि भैया फिर से कहानी जो है वहीं से शुरू होकर अंत की तरफ बढ़ने लग जाती है कि भैया कहानी जहाँ से शुरू हुई थी बस ये झटका आप सह लो, बाद बाकी वही लपेटा हुआ है कहानी। यानी कि भैया जो हमारे बबलू हैं, जो कि एक बहुत बड़े हैकर हैं, उनको एक जाँच एजेंसी की तरफ से एक काम सौंपा जाता है कि भैया एक विलेन है जिसका नाम है लैला, जो कि देश का पैसा हड़पना चाहता है, कई लोगों को उसने ठगा है, तो उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना है और इस काम के लिए चुना किसे जाता है, तो भाई एक हैकर को जो कि भैया ऑलरेडी लोगों को ठग रहा है। तो भैया इस हैकर को ये ऑफ़र दिया जाता है कि भाई देखो ऐसा है बबलू कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे अगर तुम लैला को पकड़ कर हमें सौंप देते हो। उसके बाद लैला को पकड़ने के लिए बबलू निकल पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लैला को पकड़ पाते हैं कि भैया लैला को ये बात पता चल जाती है कि जो बबलू है, वो देश के जाँच एजेंसियों के लिए काम कर रहा है। ये बात अ, बबलू को बताता है लैला। हाँ, और लैला जो है उसको बोलता है भाई देख, सरकारी काम में तुझे कितना पैसा मिलेगा, तू मेरे लिए काम कर। मतलब कि अजीब-सी कहानी थी मेरे भाई, बहुत ही अजीब-सी। उसके बाद चलो कहानी को छोड़ते हैं, एक्शन मूवीज़ में मैं कभी ज़्यादा कहानियाँ नहीं खोजता हूँ। लेकिन एक कहानी तो होनी चाहिए ना ढंग की, जो सपाट ही हो, सीधी ही हो, लेकिन उसमें ज़्यादा जर्क ना हो। फ़िल्म कभी कहीं चली जा रही, कभी कहीं चली जा रही, मतलब स्टोरी लाइन इधर-उधर भागते हुए चल रही है। उसके बाद इसमें जो फीमेल एक्ट्रेस हैं हमारी अ, तारा सुतारिया, उनका किरदार जिस तरीके से लिखा गया, उसको देखने के बाद तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि भैया उनके साथ हुआ क्या है इस फ़िल्म में? इतना वाहियात किरदार उनका लिखा गया जो कि उनके फ़िल्मी करियर को आगे चलकर डुबो सकता है।
और उसके बाद भैया एक्शन जो है उसके तो जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। यानी कि भैया इस बार टाइगर श्रॉफ ने निराश कर दिया है अपने एक्शन के माध्यम से। और फिल्म का डायरेक्शन, भाई जब कहानी ही कमजोर हो तो भैया फिल्म का डायरेक्शन कैसा होगा। तो दोस्तों ये फिल्म जो है हर मामले में बहुत ही कमजोर रही। चाहे हम डायरेक्शन वाले पार्ट की बात करें, चाहे हम एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम स्टोरी वाले डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम बीजीएम की बात करें, या फिर हम भैया म्यूजिक की बात करें। म्यूजिक भी इस फिल्म का बहुत ही कमजोर था। पहली बार ऐसा लगा कि ए आर रहमान बिना मन का म्यूजिक बनाया है किसी फिल्म के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल फिल्म में बहुत सारे लूप फॉल्स हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म जो है ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है। और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि ये फिल्म इस हफ्ते में वैसा कमाल नहीं दिखा पाएगी जैसा कि भैया ईद के मौके पर बाकी फिल्में कमाल करके चली जाती थी। तो भाई यहाँ पर मैं तो अंत में फिर से एक बार टाइगर श्रॉफ को यही सुझाव देना चाहूँगा कि कैरियर की बात अलग होती है, दोस्ती और जो रिश्तेदारी होती है उसकी बात अलग होती है। अगर आप कैरियर के साथ में दोस्ती और रिश्तेदारी को जोड़ दोगे तो कैरियर आपका बुरे वक्त में जा सकता है। आप बॉलीवुड के उभरते हुए बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। आपको कुछ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ कदम उठाने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट करके उठाना चाहिए। कहानियाँ खुद पढ़िए, कहानियों को समझिए, उसमें अपने किरदार को समझिए, फ़िल्म किस तरीके से बनेगा, उसका पिक्चराइज़ेशन कैसा होगा, डायरेक्टर का विजुअलाइज़ेशन क्या है, उसको समझिए। तभी आप अच्छी फ़िल्में डिलीवर कर सकते हो सिनेमाघर में। अदरवाइज़ आपकी फ़िल्म को देखने के बाद लोग यही कहते रहेंगे, नज़र आएँगे कि ये फ़िल्म भी कुछ-कुछ बागी की तरह है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्क रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।